अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, घरों के अंदर महफूज होंगे। नाज़रीन किराम, हमने वादा किया था कि हुमायूं कैसल साहब से आपकी ज़रूर फिर बात करवाएंगे। हमने एक के बदले दो प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि आप ड्रेस साहब से बहुत खूब समझ पाते हैं कि प्रोग्राम शायद एक ही दिन रिकॉर्ड हुआ होगा, इसलिए हम आपको नहीं बना सकते, क्योंकि आपने ही इस कश्मीर को बनाना है। मैंने वादा किया था कि इस शुमारे में हम बात करेंगे कि चूंकि हुमायूं कैसर साहब रणजी के खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे खेलों को फ़रोग़ देने के लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सर्फ कर दिया। इन्होंने दुनिया भी अगर घूमी तो शायद खेलों के शौक से ही घूमी। और साथ में एक बात भी है कि हुमायूं साहब ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी खेलों के हवाले से, और कोई जवान ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर खेल का शौक पैदा नहीं किया। इलाकाई सतह पर और दूर दराज इलाकों, देहात, करना, केरन, टंगडार की बात करिए, राजौरी, पुंछ की बात करिए, किसी भी नुक्कड़ में, खेत में किसी ने गेंद हाथ में उठाई तो उसको भी रेडियो पर ला करके लोगों के से इंट्रोड्यूस करवा दिया और कह दिया कि देखिए, मेरा यहां से 500 मील दूर बैठा हुआ बच्चा भी खेल में शौक रखता है, इसके पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आज हुमायूं साहब से मैं खेल के हवाले से ही बात पूछूंगा कि खेल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। खेल एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिससे एक दुनिया चलती थी। हुमायूं साहब, आज के प्रोग्राम में जरा लॉकडाउन के बीच में और कोविड के साथ जो जिंदगी गुजरेगी, बताइए खेलों पर क्या बीती और खेलने वालों पर क्या बीतेगी। देखिए, खेल पे बहुत बुरी बीती जी, और घर में बैठे लोगों पे भी बुरी बीती। मैं बताऊंगा कैसे। जी, करते क्या है, ज्यादा लोग टेलीविजन पे स्पोर्ट्स देखते हैं जी, घरों में बैठ के। शाम को फुटबॉल लीग देखता है, कोई स्पेनिश, कोई ब्रिटिश, कोई कुछ, कोई ईपीएल, कोई बुंदेसलीगा, कुछ देखते हैं। क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई बास्केटबॉल देखता है, टेनिस देख रहा हो। तो आज कुछ भी नहीं है, सही है, स्पोर्ट्स चैनल कोई देखता ही नहीं है, सही है, वो कहानी खत्म। अब जब आपने देखा, क्यों नहीं देखता है? क्योंकि नया कुछ नहीं हो रहा है। सही है, वही पुराना है जो पुराना चल रहा है। अच्छा, अब जब नया नहीं हो रहा है तो नए लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सही है, नई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। और हम देखिए, हमारी एक आदत है, बारहा हम कहते हैं, जैसे आईपीएल का हम कहते हैं, इसको 20 करोड़ मिले, उसको 18 करोड़ मिले, इसने कमाया। हमें ये ख्याल नहीं रहता है कि उसी स्टेडियम के बाहर जो पार्किंग टिकट देता है वो भी कमाता है। सही है ना? जो बैनर बनाता है वो भी कमाता है, जो टी शर्टें बेचता है असली और नकली दोनों, वो भी कमाता है। हाँ, सही है, चने वाला भी कमाता है, बाकी भी कमाते हैं। इन स्टेडियम लोग कमाते हैं। फिर टीवी में जो हजारों लोग जुड़े हैं उस मैच की वजह से उनकी तनख्वाह चल रही है, एडवर्टाइजर्स की तनख्वाह चल रही है, एडवर्टीजमेंट वालों का काम चल रहा है। ये एक इंडस्ट्री जैसे आपने कहा। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 3 दिन पहले एक फुटबॉल की एक मेजर लीग शुरू हो गई जी। जर्मनी ने अपनी लीग शुरू कर दी, बुंदेसलीगा जी, क्योंकि जर्मनी ने बड़ी सीरियसली कंट्रोल किया कोविड को। एंगेला मार्केल ने, उनकी चांसलर ने करके दिखाया कि कैसे कंट्रोल होता है जी। तो उन्हें फुटबॉल की लीग शुरू कर दी, और उन्हें क्या किया है कि क्राउड के बगैर होती है, टीवी पे दिखाते हैं। जो प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं या सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से 5-6 फीट दूर स्टैंड में बैठते हैं जी। खेलने वाले मगर मैदान में आते हैं। पहले बच्चों के साथ आते थे शुरू में मैच के, बच्चा कोई नहीं आता है बॉल लेके साथ, बॉल बॉयज़ भी नहीं होते हैं वहाँ नज़दीक इतने। तो उसके बाद देखिए मजबूरी क्या है कहेंगे इन हालात में खेलने की। एक लीग जर्मन से 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। क्या बात है, 2 लाख लोग। और 4 मेजर क्लब जो जर्मनी के हैं उनने कोविड के शुरू में ही कहा कि ये जो हमारे लोग हैं इनकी तनख्वाहें हम देंगे, हम इनको निकालेंगे नहीं, तो हम नहीं निकालेंगे कि ये घर कैसे चलाएंगे। सही। तो मगर कितनी देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उनने खेल शुरू कर दिया, क्योंकि टेलीविजन राइट्स का जो पैसा था वो भी वापस जाना था, और अरबों रुपए का हिसाब है। क्रिकेट तो उसके सामने 2% नहीं है, अच्छा, जितना फुटबॉल में पैसा होता है जी। तो इसीलिए उनको मजबूरी थी, उन्हें शुरू किया। अब लोगों का पैसा चलने लगे। अब आप देख लीजिए, सिर्फ हम यूरोप की अगर मैं बात करूंगा, मेजर लीग्स इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में जी, अगर एक में 2.5 लाख आदमी हैं, 5 लीग हैं या 3 लाख है, 15 लाख आदमी तो डायरेक्ट जुड़े हैं इससे, जो काम करते हैं, जिनका पैसा चलता है इससे जी। फिर उसके बाद इनडायरेक्टली कितने कमाते होंगे, सही। ये सिर्फ उतना ही नहीं है, स्पोर्ट्स का पैशन। फिर देखने वाले तो नहीं आ सकेंगे, वो दुखी होंगे, वहाँ सीजन टिकट लोग खरीदते हैं, हकीकत है। लेकिन उनके पैसे का वो हिसाब करेंगे, वो खा नहीं जाएंगे। हमारे जैसे यहाँ बारिश हुई तो मैच का पैसा खा गए, वो नहीं होता है, वहाँ नहीं चलता है। तो उसके बाद घर बैठ के अब देख रहे हैं लोग,
स्पोर्ट जो एक इंडस्ट्री है जो दुनिया को एक लेवल पे चलाती है और जो दुनिया में पैसा जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो खर्चते हैं लोग जी, वो बंद हो गया। हाँ, उस पर सिर्फ तमाशबीन के लिए नहीं, सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं, खिलाड़ी को तो कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ पैसा मिल ही जाएगा जी, और उन खिलाड़ियों को उतना पैसा मिलता है कि आप वो आराम से जिंदगी गुजार हाँ, सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी होता है। जी जी जी, नॉर्मल प्लेयर भी वहाँ बहुत अच्छा खासा कमा लेता है, उसमें ऐसी बात नहीं है। जी। और एक देखिए इसकी एक और बात भी है, जैसे दुनिया के इस वक्त ग्रेटेस्ट फुटबॉलर जो है मेसी, वो स्पेन में खेलते हैं, बार्सिलोना में। जब ये हुआ कोविड का, मैं अपने इंडियन प्लेयर्स के कंटेक्स्ट में उनकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के कुछ प्लेयरों के कंटेक्स्ट में जो बहुत पैसे वाले हैं। तो बार्सिलोना ने कहा बहुत से लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कुछ कमा नहीं रहे हैं। दुनिया का 3rd रिचेस्ट क्लब है वो, ओके, इतना पैसा उनके पास जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी, वो सारी आईपीएल टीमों को अपने 1 महीने के जितना कमाते हैं उसमें खरीद सकते हैं। क्या बात है। तो उसमें उन्होंने कहा कि उसने कहा नहीं, इन सबको मैं पैसा दूंगा। प्लेयर ने, क्या बात है। किसी को नहीं निकालना है। वाह, वाह, अब आप देख लीजिए, आपने किस प्लेयर का सुना हिंदुस्तान में? उसने कहा मैं 20 करोड़ रुपए खर्च रहा हूँ सवाल ही पैदा लोगों के लिए, मैं इस क्लब से लोग बेकार हो रहे हैं, मैं इनके घर चलाऊंगा। चलाया होगा किसी लेवल पे, हमने नहीं सुना है, लेकिन आमतौर पे नहीं होता है। बिल्कुल सही, यहाँ वो जज्बा ही नहीं है, यहाँ वो तरीका ही नहीं है, सिर्फ कमाना और मैंने खाना है, सही, पेट भरना है अपना। सही है। तो एक ये टेनिस का आप ले लीजिए, साल भर टेनिस चलता है। गोल्फ में इतनी इनकम है, इतना पैसा है जिसका लोगों को हिसाब नहीं है। फिर अमेरिका में वो NFL है जिसको फुटबॉल खेलते हैं, कहते हैं खेते हाथों से हैं, तो अलग बात है। तो नेशनल फुटबॉल लीग वो एक अजीब सी फुटबॉल है, हेलमेट पहन के, गार्ड शार्ड पहन के हाथों से खेलते हैं, किक भी मारते हैं, कहते हैं फुटबॉल है। फुटबॉल है, तो वो अमेरिकी ही कर सकता है। हाँ, सही है। तो वो रुक गई, बेसबॉल रुक गई, बाकी चीजें रुक सही बात गई, एक कारवान जो था वो रुक गया। अब आप एक और चीज सोचिए, जो लोग इसी साल किसी क्लब में या आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुए थे पहली बार लाइफ में, जी, 20 ही लाख मिले थे, 25 ही मिले थे, जी, ज्यादा नहीं मिला था। हाँ। उनके पास मौका था अपने आप को प्रूव करने का। सही है। अब वो बिल्कुल खेल का टैलेंट का भी मामला है ना, सही। खिलाड़ी घर नहीं बैठना चाहता, सवाल ही पैसा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस उनकी गई, बाकी चीजें गई। और देखिए ना, उम्र जाती है ना साथ साथ। सही है, आज आप 30 के हैं, अगले साल 31 में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होगी, नहीं हो सकती। सही कि है, आप हाथ धोते साल निकल गया। बिल्कुल सही बात है। और दुनिया हाथ धो रही है। बात हो रही है। तो इसीलिए तो ये भी देखना है आपको, जो 35 के करीब प्लेयर था उसका साल निकल गया, वो तो रिटायरमेंट में चला गया। अब जी, बिल्कुल 36-37 तो एज होती है काफी रिटायरमेंट की। फेडरर जैसा खिलाड़ी जो 37-38 साल की उम्र में अभी खेल रहा था, जी। 1 साल ब्रेक के बाद खेलेगा या नहीं खेलेगा? सही है। तो खेल पे बहुत असर पड़ा, बहुत प्रभाव, बहुत ज्यादा, और उससे हम पे भी असर पड़ा। सही। हमारे लिए जो होता है ना स्ट्रेस बस्टर, हाँ। जिससे स्ट्रेस शाम को आपका दूर होता है, आईपीएल तमाशा ही लगे, मगर आपका 4 घंटे में स्ट्रेस तो दूर होता था। हाँ, कम से कम बैठे हैं उसी के साथ आपने बैठे। 90 मिनट एक फुटबॉल मैच देखा, दुनिया भूल गए। सही है, वो स्ट्रेस भी बस्टर भी चले गए ना आपकी। बिल्कुल सही है। वो फिल्म में वो मजा नहीं है ना, सही है। फिल्म प्रेडिक्टेबल है। हाँ। यहाँ अगले मोड़ पे क्या होगा कुछ पता नहीं है। सही है। इसमें वो तृष्णा की वो मजा, हाँ, वो तो सही। नहीं है। हाँ, है कि नहीं? सही, सही। तो इसलिए तो काफी फर्क पड़ गया दुनिया में, एक तब्दील। और इसके बाद जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जिसमें जिस्म को जिस्म से पकड़ना है, सही है, जूडो है, बिल्कुल वो होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है। 6 फुट का फासला कहाँ रहा? क्रिकेट में तो फासला है, क्रिकेट चलेगी। सही है। फुटबॉल में टकराव है, हॉकी में कम है, बास्केटबॉल में भी है, काफी बॉडी लगती है, दूरी रखने की कोशिश करते हैं, नजदीक तो आते हैं, वो सांस भी करीब आती है। ऐसे खेलों का क्या होगा? सही बात है। इन खेलों का क्या मुस्तकबिल रहेगा? मास्क पहन के तो नहीं खेली जा सकती। और क्या ये इतने सालों में क्या 1-2 साल ये अबेंडन हो जाएंगे? सवाल ही अभी नहीं। कुछ नहीं पता है हकीकत है। इन खेलों का क्या होगा। जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है उसका तो बड़ा मसला है सीरियस। अब चूंकि हम दुनिया की जब बात करते हैं, दुनिया का तो बड़ा नुकसान हो रहा है, और दुनिया में हम भी किसी जगह पर हैं। मैं अपने कश्मीर की बात कहूँ हुमायूं साहब की, हम अक्सर देखते हैं गाँव में बच्चे थोड़े थोड़े पैसे जमा करते थे, एक लीग बना दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर बड़ी दिया। लीग होती है यहाँ। बहुत सारे बच्चे उसमें कमा भी लेते थे, कमा भी लेते थे। नहीं, बिल्कुल कमाते हैं। और अब मजे की बात यह है कि जिन बच्चों को खेल के मैदान में होना चाहिए था, जिनको क्लासरूम में होना चाहिए था, वो अब बंद कमरे में हैं। तो कमरों के अंदर से वो बकौले हुमायूं साहब की, वहाँ तो फुटबॉल को वॉलीबॉल की तरह खेलते हैं, लेकिन कहते फुटबॉल है। कहते हैं कि किडनी का ये काम है, तो बात कर रहे हैं दिमाग की। वो वहाँ के सदर कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ आप किस तरह से अपने जवान को कहेंगे कि
अब आप कैसे इस खेल के मैदान की तरफ जाइए और प्रेफर कौन सी गेम्स को आप करेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि इस फासले रख करके कुछ गेम खेले जाएं, बहसत एक माहिर खिलाड़ी, माहिर इस पर नज़र रखने वाले, आप क्या मशवरा देंगे इन बच्चों को कि आने वाले कल में किस किस खेल की तरफ आप जाइए कि जहां आपका खुदा ना खास्ता फिजिकल कांटेक्ट भी ना हो जाए और आप बच भी जाएं और थोड़ी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए और थोड़ी बहुत बनाम कुछ खेल भी हो जाए? देखिए, पहले अभी ये है कि अभी तो न खेलें जी, अभी तो बेहतर है दूर ही रहें। जी। हालांकि क्रिकेट में दूरी होती है, हाँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक जगह जमा तो होना है। और कितनी बार छोटे हैं, यंग हैं, जोश वाले हैं, कहाँ दूर रह सकते? सही बात है, जोश नहीं रह एक गेंद को पकड़ने के लिए दो तो दौड़ ही जाते हैं। हाँ, और आपस में आउट किया तो गले मिलने चले ही जाएंगे। वो तो इनवॉलंटरी, अचानक हाथ पर हाथ, हाँ, इनवॉलंटरी है। सही है। तो अभी ना खेलें। उसके बाद जैसे आपने कहा कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल क्या होगा, सही है, ये हमें दुनिया को तय करना है। सही है, ये बताएंगे कि इसमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, सही है, ये कैसे खेले जाएंगे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, कैसे होंगे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, एक वो बात है। और दूसरी चीज़ें जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल में ज़्यादा कॉन्टैक्ट है इन दो गेमों से। उसके बावजूद जब ये शुरू होंगे, मेरे ख्याल में एक गाइडलाइंस नहीं आएंगी, कुछ फीफा भी बनाएगा, कुछ और लोग भी बनाएंगे कि आपको खेलना है, क्योंकि इन्हें यकायक ऐसी तब्दीली दुनिया में आ रही है जहां हम लाचार हैं, हेल्पलेस हैं जी, जिसकी में हमको बदलना है, वो चीज़ कुछ मानने वाली नहीं जी। और अभी वैक्सीन का पता नहीं है, बिल्कुल कोई पता नहीं है। सही है, अब जब वैक्सीन आएगा फिर ट्रायल होंगी, फिर अगर तो उसके बाद 1.5 साल तो उसका गया, उसके बाद अगर वो चल भी गया तो कौन चाहेगा कि मैं पहले बीमार हूँ फिर मुझे वैक्सीन हो? ना सवाल ही, हर एक चाहेगा बचना ही। सही है, सीधी बात है। जैसे N1 H1 है, बाकी चीज़ें हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, माहिर हमसे जो जानते हैं ये चीज़, हम तो नहीं जानते हैं कि अब इसके साथ आपको जीना पड़ेगा जी, कि ये दुनिया से नहीं जाएगा। तो लोग कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ जीना पड़ेगा? मैं कहता हूँ जैसे आप जीका वायरस के साथ कहीं लोग जी रहे हैं, कहीं N1 H1 के साथ जी रहे हैं, कहीं सार्स के साथ लोग जिए, इंजेक्शन निकल गया, बाकी हुआ, प्रिकॉशन शुरू हो गई। सही है, तो इससे भी आपको अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल में कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी और वो माहिरीन डिसाइड करेंगे, और उसमें हम नहीं कहेंगे मुझे नहीं होगा जी, मुझे क्या करेगा ये जी। तो अब चूंकि हिमांशु साहब, आपने देखा कि आप रेडियो के अंदर रहे, मुख्तलिफ शोबों के बीच में थे, आप स्पोर्ट्स तो एक अलग सी चीज़ है कि स्पोर्ट्स आपका एक दिली शौक भी था, काबिल लोगों से मिलता है आदमी, उनसे सीखता है। सही बात है। आपने तबले वाले को भी देखा, आपने एक अंधे को भी आकर के देखा कि उसने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया, नावीना बेहतरीन गाने वाले बजाने वाले हैं। कुछ लोगों से आपने रिपोर्टिंग करवाई जी, हाँ, और ये रिकॉर्ड रहा। जो देख नहीं पाते हैं वो ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। गो हर तबके के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। नए कोविड के इस एरा में जब हम जा रहे हैं, अब कोविड की सदी होगी, इस सदी में हिमायूं साहब से कहें कि बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स की, तो आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बात छोड़िए, वहाँ तो आप रूल्स अलग बन जाएंगे क्योंकि वो जगह भी बड़ी हैं तो रूल भी बड़े ही होंगे। तो नॉर्मल जगहों पे जो हमारे जैसे आम लोग गुजरते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, रेडी वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो वाला है, मरकबान है, गुलमर्ग के अंदर आपका विंटर स्पोर्ट्स वाला है, तो ये सारे बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि किस अंदाज में, जिस तरह से बाकी कंट्रीज अब धीरे धीरे अपने टूरिज्म को स्टार्ट किया, चाइना ने, बाकी लोगों ने, तो आपको लगता है कि कुछ लोग माइल हो पाएंगे यहाँ की तरफ कि हमारी दस्तकारी, हमारी बाकी चीज़ें थोड़ी चल सके? देखिए, पहले एक चीज़ है कि कोई आएगा, अभी हम कह सकते हैं मुश्किल है जी आना, क्योंकि वो यहाँ वो डिमांड करेगा सेपरेट चीज़ें जी। सही बात है। अगर वो कहेगा कि एक कमरे में एक ही आदमी होटल में रहेगा, तुम एक ही का किराया लोगे, चाहे डबल रूम हो सिंगल रूम, मैं दूसरे के साथ नहीं रहूँगा, या मेरे साथ भी मेरा भी कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। हमें अलग अलग दो मगर सिंगल रूम मानने, होटल वाले का नुकसान होगा लेकिन होटल वाला चल पड़ेगा। सही बात। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको नए से सोचना होगा। आपने कहा कि कोरिया ने भी काफ़ी हद तक फिर से काम शुरू कर दिया, हाँ, फिर शुरू हो गया कोरिया। न्यूजीलैंड ने काफ़ी कंट्रोल किया। यहाँ न्यूजीलैंड का एग्जांपल मुझे याद आता है, वो परसों की बात है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो थी आर्डन, वो गई थी एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने जी। वो पहुँची
उनको दाखिल नहीं होने दिया उसमें कैफे वालों में जो बाहर लोग रखे थे। उनने कहा हमने डिस्टेंसेस पे लोग बिठाए हैं, कोविड के हिसाब से वो कंप्लीट हो चुका है, जब जगह खाली होगी तब आप अंदर जाएंगे। क्या बात है। वो प्राइम मिनिस्टर चली गई, बिल्कुल सही बात है। और कुछ देर बाद आई। हाँ, यहाँ तो वो तहस नहस करके रखते उस रेस्टोरेंट को, अगर वो कहता किसी बड़े आदमी को तो नहीं कि आप अंदर नहीं जा सकते। सही है, ये मेंटेन करना पड़ेगा हमें। और आप देखिए कि अक्सर टीवी पे आकर के, अक्सर सोशल मीडिया पर आकर के बिल्कुल एक घरेलू औरत की तरह अपने घर वालों को, लोगों को, अपनी जनता को सब बच्चा गोद में लेके भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं वो कहता हूँ कि हमको भी ऐसे समझना पड़ेगा। सही है। हमारे बहुत से दुकानदार हैं, बाकी हैं बड़े, उसमें बड़े दाना हैं लोग, उनने बराबर निशान लगाए दुकान के बाहर। सही है। आप कहाँ कहाँ खड़े रहे, आप 4 आदमी उन निशानों पे खड़े हैं, 2 आते हैं बीच में से चले जाते हैं सामने, उनको नहीं मानते। सही है, नहीं मानते। कई जगह दिखता भी नहीं है उनको कि इन्हें निशान डेलिबरेटली लगाए हैं। हाँ, ताकि आप अपने नंबर का इंतजार करें और आपका नंबर आता है तो इसमें कोई बात नहीं, वक्त तो उतना ही ना आपको मुश्किल होगी ना उसको मुश्किल। सही है। नहीं मानते, बिल्कुल सही है। नीचे चले जाते हैं, और फिर आप सबको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो जैसे इसमें जो लोग जानते हैं वो कहते हैं चेन ब्रेक करनी है जी। शायद हम चेन ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। 100 केस रोज हो रहे हैं कश्मीर में। जी 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 जी। और कुछ लोग जो आप देख रहे हैं साउथ में, कश्मीर में, उन्हें कोई रास्ते निकाले और वो बाहर से आए बताए बगैर, वो कुछ लोग जी जी। और ऐसे आए कि पता ही नहीं किसी को चला, वो अपने गांव आ गए। और देखिए ना आप 50 केस आपको अनंतनाग कुलगाम से दिन को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से उन्हें कितनी मुश्किल कर दी। सही है। अपने लिए और लोगों के लिए। सही है। अगर ऐसे ही हम ये समझ लें कि अगर हर कोई, मेरे ख्याल में, मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि क्यों ना मैं अपने आप को एक कोविड पॉजिटिव समझ के चलूं। सही, हमें नहीं पता कौन कैरी कर रहा है। ये सोच लूं कि हो सकता है मैं ही कैरी कर रहा हूं, पॉजिटिव तो नहीं हूं, मैं ही कैरी कर रहा हूं, और मेरे सामने अगला बंदा बैठा खामखा बेचारा मेरी गुनाहों की सजा भुगत ले। मैं भी कैरी कर सकता हूं। बिल्कुल सही है। मैंने है ना, अगर ये सोच करके हम चलें तो हिमांशु साहब, आपको लगता है कि कुछ देर बड़ा फर्क पड़ेगा, समझ जाएंगे। बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे जी। यहाँ। देखो एक और चीज, इस पर लोगों ने बहुत सी बातें की हैं कि देखिए करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए जी। इंडिया में भी हो गए, दुनिया में हो गए, कश्मीर में हो गए, सब जगह हो गए, और उसके साथ इंडस्ट्रीज बंद है सारी। जी। ये हम सब मानते हैं। इसका नेक्स्ट फेज जो है उसके बारे में हम सोचते नहीं है। उसके बाद किल्लत का फेज है। बहुत चीज। फैक्ट्रीज बंद है ना जी। वो बंद नहीं है ना ये चीज। सही बात है। गाड़ी छोड़ दीजिए, आपको गाड़ी या फ्रिज और रेफ्रिजरेटर छोड़ दीजिए, एयर कंडीशनर छोड़ दीजिए, बिल्कुल। मामूली चीज है, साबुन नहीं बन रही है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर आपका बैठा हुआ है, टूथपेस्ट नहीं बन रहा है, सही बात है, उसका चीजें नहीं बन रही हैं, सारा बंद है। बिल्कुल सही बात तो जो स्टॉक है कब तक चलेगा? नेक्स्ट किल्लतों का फेज भी फेस करना है आपको, बिल्कुल चीजें नहीं मिलने का फेज भी फेस करना है। सही है। तो अपने आप को तैयार रखें उसके लिए। आप हमें बहुत ही चीजें फेस करनी है इसके साथ, और ये हकीकत है कि ये कह रही है, क्योंकि ये इनविजिबल एनिमी है, और हम कुछ समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना है। सही बात है। वो सारी दुनिया में फैल रहा है। सही। तो उसका मतलब है कुछ तो है ही ऐसा मसला। और एक और चीज़ है, बहुत से मुल्क हैं जहाँ ये बहुत कम है, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ बहुत कम है, जहाँ उन्होंने ट्रेवल पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सही है। उनको वो रिस्ट्रिक्ट करना आया, ट्रेवल अपना भी और दूसरे का भी। जहाँ ट्रेवल रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाया तो वहाँ एक तो ये पहले ऐसे इटली का हाल हुआ। इटली में पहले लोगों ने माना ही नहीं। बिल्कुल सही है। अमेरिका में लोगों ने माना ही नहीं, हम बीच पे कैसे नहीं जाएंगे, सही है, हम कैसे नहीं रिलैक्स करेंगे। और आज भी अमेरिका में लोग निकल रहे हैं, और अमेरिका में बुरी तरह बढ़ रहा है। सही है। और उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ नहीं दे रही है। वो भी कह रही है आज भी हटाएंगे लॉकडाउन, कल भी हटाएंगे लॉकडाउन। सही है। मगर लॉकडाउन तभी सक्सेसफुल है जब आदमी साथ दे। सही है। पहले आप सारा टाइम पुलिसिंग नहीं ना हो सकती। असल बात तो वही है कि हम इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं समझ है करके, ग्राउंड वाले भी लॉ एंड ऑर्डर ही समझ रहे हैं, सही है, निकलने वाले भी लॉ एंड ऑर्डर समझ लॉ रहे एंड हैं। ऑर्डर का मसला नहीं है। अगर कोई ये समझ ले कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लाइफ एंड ऑर्डर का मामला है, फिर लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो आप सही कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है ये। सही है। मगर हम किसी हद तक मानने को तैयार नहीं है। और उसमें यह है कि और सब दाना है, सब वाइज है, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हमसे लाखों देखने वाले, हमसे बहुत ज्यादा अक्लमंद और काबिल हैं, जानने वाले हैं। और लेकिन रिएक्ट क्यों गलत करते हो? एक बात को नाप तोल के इसको तो देख रहे होंगे कि कौन आज की डेट में क्या कह के चला गया। नहीं, इसलिए फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा। सही है। कैसे हो सकता है? ऐसे 50 आदमी ने सोचा मेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो खोटे सिक्के की तरह वो तो फिर उन 50 ने किस तक पहुंचा दिया ये? सही है। ये वो जो कहते हैं ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, एक आदमी को था वो बिल्कुल सही 10 से मिला, सही है, वो 10 से मिले हो गए 100, वो 100 10 से मिले हो गए 1000, बिल्कुल वो 100 से मिले हो गए लाख। बिल्कुल सही है। तो हो गया कम्युनिटी की पूरी जो है वो उसमें ये ऐसे ही चलता है ना, इसका प्रोग्रेशन ही ऐसा है। सही। अब क्या करेंगे इसमें? तो अब चलते चलते हिमांशु साहब से अगर मैं पूछूं कि हिमांशु साहब
मान लीजिए कि अब ये लॉकडाउन जो है उठा दिया गया और हुमायूं साहब अपने घर की कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार निकले, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि मेरी जो दस्तरस है दुकानदार तक कैसे होगी एज इंडिविजुअल? सही है। एज वो हुमायूं साहब जो दुनिया को काउंसलिंग देते हैं कि अपने मुस्तकबिल को आप कैसे सोचिए, अब बड़ा मुस्तकबिल जो आपका है वो आपका जीना है। बिल्कुल सही, पहले जीतेंगे, पहले सेहत है। जब जिंदा हैं, जब खैरियत से हैं, जब सेहत सलामत है, तभी तो सब कुछ है। बिल्कुल सही। तो क्या कहेंगे अपने बच्चों से भी, क्योंकि देखिए एग्जाम्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे, चाहे दूरी रख करके ही होंगे। बच्चों से कुछ ऐसी बातें कह दीजिए, पेरेंट्स से कुछ ऐसी देखिए वो हमने पहले सेकंड मिनट पे भी पहले एक दिन पहले भी बात की थी, कुछ रोज़ पहले, कि तैयारी तो करनी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ने की तैयारी करनी है। आप परेशान हैं, दबाव में हैं, मगर ये करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम लेने हैं, पिछले साल का एग्जाम्पल देख लीजिए, सिलेबस कम किए बगैर और कोई फैसिलिटी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिए बगैर, कहा गया गर्मी होगी, कहीं गर्मी नहीं। और ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर मैंने लास्ट ईयर देखे जिसमें एक लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल सही है, अंधेरा हो जाता था जल्दी, तो बच्चे को क्वेश्चन आंसर पेपर पर लिखना कहीं दिखता नहीं था। सही है, तो बातों पे ना जाएं, आप रियलिटीज़ पे देखें। बिल्कुल सही। तो आप उसकी तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और अगर लॉकडाउन हटता है और हमें कहते हैं कि समझे मंगल और बुध को ये दुकानें खुली होंगी जी, 2 से 4 तक, 6 से 8 तक, कुछ ऐसा जो भी टाइम देंगे, एक तो वही दुकान खुली, पहली बात है। और सारे रश में सुबह ही ना निकले। सही बात है। अगर ये पूरा दिन खुला है, ये सोचिए कि और जो वो दुकानदार मेंटेन कर रहा है डिस्टेंस, उसकी माने उसकी भी जान है। देखिए उसकी जान को ज्यादा खतरा है। हाँ, और उसको दिन को 150 आदमी मिल रहे हैं ना, बिल्कुल सही, खरीदने चीज। सही बात। अगर अंदर आप घुस रहे हैं, वो बेचारा कितनों से बचेगा? सही बात है। अगर वो किसी एक के ऐसे के कांटेक्ट में आ जाता है, उसकी वजह से आप सब उसके कांटेक्ट में आ हाँ, और वो क्या करेगा बेचारा? सही बात है। वो तो आप एट रिस्क, बहुत ज्यादा एट रिस्क है ना, वो आपसे ज्यादा एट रिस्क है। सही। तो इसलिए जो जो चीज कहेंगे खुली है वही खुली रहे, और जितनी देर खुली है उतनी देर ही खुली रहे। वो लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार ना करेंगे, पुलिस वाला आए बंद कराने। सही बात है। और एक ये बात है। और थोड़ी सी एक चीज़ हमने देखी, सब चीज़ों में नहीं, मैं कहता हूँ कुछ चीज़ों में महंगाई बहुत हो गई इस पीरियड में, बहुत ज़्यादा। यानी जब लोगों ने, अगर आपकी चीज़ बिक रही है इस वक्त, तो आप पैसा कमा रहे हैं, दूसरे की कुछ भी नहीं बिक रहा है, तो आपसे खरीदने आ रहा है, उसकी इनकम कुछ नहीं है, और आप उसकी खाल उतार रहे हैं। असल बात यही है, ये बड़ा मसला है। बड़ी बदकिस्मती है कि आपने, चाहे देखिए नरखनामे बहुत सारे बाजारों में आते हैं, आपने खुद देखा कि कई हम ग्रीवेंस प्रोग्राम्स, जब रेडियो की भी बात करते हैं, शहरबीन जैसे इदारे से भी जब बात निकलती है, तो वहाँ से भी यकीन दिलाया जाता है कि कल मार्केट चेकिंग होगी, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है कि हम खुद चेकिंग का इंतजार क्यों करना है? चेकिंग का इंतजार। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ, मैं आवाज़खानी नहीं कर रहा। आपके मज़हब में ये बातें साफ हैं, बिल्कुल सही बात, क्लियर और आया है ये चीज़ें जी। मैं अगर कुछ कहूँगा, कोट करूँगा या कहूँगा, लोग कहेंगे अब ये कहाँ से मौलवी हो गया टी शर्ट पहन के, मैं नहीं करूँगा। मगर ये चीज़ें आया हैं, बिजनेसमैन को दुआ है, लेकिन वैसे ही बिजनेस करेगा तब दुआ है। बिल्कुल सही बात है, असल बात तो वही है ना। अब देखिए, तो हर एक के मामले में ये चीज़ बिल्कुल सादिक है कि हर एक को, फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल सही बात है, बेईमानी करने की ज़रूरत ही क्या है? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमें आके वो कहे और फाइन करे? बिल्कुल सही बात है कि आपने ज़्यादा जुर्माना लगाया, आपने ज़्यादा पे बेचा। मैं खुद ही क्यों नहीं अपने मज़हब को समझा और मैंने ऐसी हरकत नहीं की? बिल्कुल सही बात है। और बड़ी बात यह है कि अगर ये ख्याल रखा जाए, मैं खासकर उन लोगों से कहूँगा जो चाहे सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे उनके पास कोई भी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ से उनको तनख्वाह या कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, उन लोगों की तरफ देखिए जो पिछले 7-8 माह से बिल्कुल खाली जेब बैठे हुए हैं। बच्चे बड़ी आश लगाए, तमन्ना लिए, बहुत ही मासूमियत से दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं कि वालिदैन शाम को आएंगे, शायद हाथ में एक छोटा सा कुछ होगा उनके खाने के लिए। नहीं होता है। आज की डेट में अगर आप किसी से गोश्त 800 रुपये का किलो खरीद रहे हैं, खुदारा मत खरीदिए, क्योंकि आपकी वजह से उस गरीब के घर में उसका शोरबा भी नहीं मिलता है। आप उसकी बद्दुआ ले रहे हैं और इसी वजह से हम इस वबा में आए रोज़ फंस रहे हैं। अपने आप में एक किरदार पैदा करिए और ऐसा किरदार पैदा करिए कि आने वाले कल में जब तारीख लिखी जाए कि कोविड के बीच में किसने किसको जलील किया, कहीं हम कश्मीरियों का नाम ना आ जाए। क्या मैं एक बात कहूँगा जाते थे जो बड़ी पॉजिटिव है। जी जी। यहाँ एक मस्जिद है, उसमें नाम नहीं मैं लूँगा, उनने बहुत काम किया, 300-350 फैमिलियों तक पहुँच गए वो। तो उसमें ऐसा हुआ कि वो एक दिन एक होलसेलर के पास कुछ खरीदने गए जी। उनका इरादा था 10 से 12 हज़ार का सामान खरीदेंगे जी। वहाँ 40 का खरीद लिया जी। तो उस होलसेलर ने कहा आपको करना क्या है इतने को? कहा ऐसे ऐसे ये रिलीफ का। उसने कहा सारा फ्री।
माशाल्लाह, एक भी पैसा नहीं चाहिए, क्या बात है, और 20 बैग आटे के और एडिशनल फ्री, क्या बात कर, 50,000 का सामान उस आदमी ने दे दिया। ऐसे लोग हैं हमारे बिल्कुल हैं, समाज। बिल्कुल हैं। और कुछ एक की वजह से हिमायूं साहब आज हम मजबूर हैं इतनी बातें करने के लिए कि उनकी वजह से आज गरीब के घर के अंदर किसी खुशबूदार सालन की वो खुशबू आने का, हाँ, और रमज़ान का महीना, आने वाली ईद, क्या पता है कि कोविड के बाद, इस ईद के बाद हम मिलें ना मिलें, किस हाल में मिलें। कम से कम जब मिलें, जब किसी जगह एक दूसरे से इत्तेफाक से ही, दूर से ही सही, अलग सलैक हो, दिलों के अंदर की मोहब्बतें कायम रहें, कदूरतें हम पैदा ना करें, तो मेरे ख्याल में दिखाने के काबिल रहे बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि आखिरत पर बहरकैफ हम सब ने एक ही मुंह दिखाना है और उस जगह कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं, सही बात है। तो हिमांशु साहब आप यहाँ पर आए, इंशाल्लाह कोविड में भी कुछ नरमी आएगी और इंशाल्लाह हमारे इम्यून पावर को अल्लाह ताला खुद ही इतना मजबूत करेगा कि शायद थोड़े से हम नज़दीक आकर के बात कर सकें, तो एक स्टूडियो प्रोग्राम आपके साथ करें या किसी जगह बाहर बैठ करके कोई आपसे प्रोग्राम करें जो सरीहन बच्चों पर ही हो, जो बच्चों के हवाले से हो, जो स्पोर्ट्स के हवाले से हो। यहाँ तक आने के लिए और रमज़ान के इस महीने में तकलीफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भी खास ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखिए। बिल्कुल जी, बजाने की तैयारी मैंने कर ली जी, अब मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए ज़रा नवाजी, नाज़रीन अपना भी खास ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाज़त। खुदा हाफिज़।